जानते हैं कि हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे गोलीय पृष्ठम प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें जो है हम उस चैप्टर का न्यूमेरिकल लगा रहे थे। कुमार मित्तल की बुक का कहाँ तक हो गया था ये न्यूमेरिकल, 13 नंबर तक का बता दिया गया था न्यूमेरिकल। ठीक है, आज कौन सा बताना है? 14 नंबर बताना है। ठीक है, तो आज न्यूमेरिकल का हम कौन सा नंबर करेंगे? 14वां नंबर। तो ध्यान देंगे, अब 14 नंबर में सवाल पढ़ देते हैं, ध्यान से सुनिए सवाल को। कह रहा है कांच, सवाल को ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कांच जिसका अपवर्तनांक दे दिया 1.5, कोष्टक में लिखा है 1.5 से बने एक लेंस की वाई में फोकस दूरी 0.5, ठीक है 0.4 है ना। कांच से बने एक लेंस की वाई में फोकस दूरी 0.4 मीटर तथा द्रव में फोकस दूरी 1.2 मीटर है। वाई में फोकस दूरी 0.4 मीटर तथा द्रव में फोकस दूरी 1.2 मीटर है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। द्रव का क्या ज्ञात करना है? अपवर्तनांक। ठीक है, n बराबर दे दिया है, सवाल में n बराबर दे दिया है 1.5 और द्रव में फोकस दूरी दे दिया है। ठीक है, पहले वाई में फोकस दूरी दिया है। ठीक है, तो वाई में फोकस दूरी, वायु में फोकस दूरी, ठीक है, वायु में फोकस दूरी को हम क्या बोलेंगे? एफ ए। ठीक है, एफ ए बराबर दे दिया है 0.4 मीटर। एफ ए बराबर कितना दे दिया है? 0.4 मीटर है ना। द्रव का अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना है। ठीक है, 0.4 मीटर। हम चाहे तो इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। तो 1 मीटर बराबर हमको पता है, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो एफ ए बराबर कितना आ जाएगा? 0.4 और गुणे 100 हो जाएगा, यानी आ जाएगा तुम्हारा, गुणा करोगे, एक 0 दशमलव हटाने में चला गया, 10 का गुणा हो जाएगा, तो 40 सेमी आ जाएगा। ठीक है, 40 सेमी। और क्या दे दिया है? कह रहा है जल में, ठीक है, या द्रव में फोकस दूरी दिया है। द्रव में फोकस दूरी दे दिया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? द्रव में फोकस दूरी, द्रव में फोकस दूरी दे दिया है, एफएल कहेंगे, लिक्विड है ना। द्रव में फोकस दूरी कितना दे दिया है? 1.2 मीटर। इसको भी बदल लेते हैं सेमी में, तो हो जाएगा 1.2 गुणे 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 12 गुणे 10 आ जाएगा, क्योंकि 0 दशमलव हटाने में चला गया, तो कितना आ गया? 120 सेमी। ठीक है, 120 सेमी हमसे जो है जल का अपवर्तनांक पूछ दिया है, एएनएल ज्ञात करना है, या केवल एएनएल कह सकते हैं। ठीक है, ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, वायु के लिए, वायु के लिए जब ये अपवर्तनांक दिया है तो इसको या हम क्या कर सकते हैं? एएनजी कह सकते हैं। एएनजी बराबर कितना दे दिया है? 1.5। एएनजी बराबर कितना दिया है? 1.5। तो y के लिए हम सूत्र कौन सा लगाएंगे? 1/FA बराबर हो जाएगा n-1 और फिर हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, n की जगह हम क्या लिखेंगे? y में फोकस दूरी है तो ANG लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ANG। तो हो जाएगा 1/FA का मान हो जाएगा 40 और बराबर ANG का मान हो जाएगा 1.5 माइनस 1.0, 1.5 माइनस 1.0 और फिर 1/R1 और माइनस कितना हो जाएगा? माइनस में 1/R2। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/40, घटाएंगे तो हो जाएगा 0.5 और फिर बराबर में है। ठीक है, 0.5 और यहाँ पे क्या आएगा? 1/R1 माइनस 1/R2। इसका गुणा यहाँ पे नीचे करा देंगे। ठीक है, इसका गुणा कराएंगे कहाँ? नीचे। तो हो जाएगा 1/40, गुणे में है तो भाग में जाएगा ना, तो हो जाएगा 40 गुणे 0.5 और बराबर किसके? 1/R1 माइनस 1/R2 के। गुणा करा दो। ठीक है, गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 0 चला जाएगा, दशमलव हटाएंगे, 5 चौक के 20, 40 का गुणा 5 में करेंगे 200 और एक अंक बाद दशमलव, यानी 20.0 बराबर किसके? 1/R1 माइनस 1/R2 के। इसको बना लिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको क्या बना लिए? समीकरण नंबर 1 बना लिए, है ना। इसको हम क्या बना लेते हैं? इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब ध्यान दो, हम निकालेंगे किसमें फोकस दूरी है? तो वायु में था, द्रव में फोकस दूरी, है ना। किसमें फोकस दूरी निकालेंगे? लिखेंगे द्रव में फोकस दूरी। तो क्या आ जाएगा? द्रव में फोकस दूरी हो जाएगा 1/FL और बराबर, चूंकि द्रव में कांच को डुबो रहे हैं तो LNG लिखना पड़ेगा। ठीक है, द्रव की सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और -1, द्रव की सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1 और फिर 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2। चूंकि हम निकाले नहीं है LNG तो निकाल लीजिए यहाँ पे पहले LNG, है ना, या ऐसे रखिए, क्योंकि LNG की निकालने के लिए हमको ANL की जरूरत पड़ेगी, जो दिया नहीं, क्योंकि यही ज्ञात करना है। ठीक है, तो LNG का मान ही हम अभी रखेंगे नहीं, बाद में आएगा। ठीक है, 1/FL का मान कितना है? FL का मान कितना आया था? FL का मान 120 आया है। ठीक है, तो रखिए 120, 1/120 और फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, LNG माइनस 1 रहने दीजिए, 1/R1 माइनस 1/R2 समीकरण 1 से लिख सकते हो। समीकरण 1 से 1/R1 माइनस 1/R2 का मान 1/20 है।
ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1/20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसकी जगह, 1/20 लिखेंगे। अब क्या आएगा, 20 का यहाँ पे 20 से कट जाएगा ना 6 बार में, 20 से कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में। तो कितना आ रहा है, 1/6 बराबर हो जाएगा LNG माइनस 1, माइनस 1 को पक्षांतर कर दो, 1/6 माइनस 1 इधर आएगा, प्लस 1 हो जाएगा बराबर किसके, LNG के। ठीक है, 6 कम 6 और 1 जोड़ देंगे तो 1 + 6/6 बराबर LNG। तो कितना आ रहा है, 7/6। कितना आ गया, 7/6 बराबर LNG। हमको ज्ञात क्या करना था, हमको तो ANL ज्ञात करना है। तो LNG को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि LNG को हम क्या लिखेंगे, दूसरा बटे पहला, मतलब ANG और बटे कितना लिखेंगे, ANL। ठीक है, ANG बटे ANL ये बता चुके हैं, दूसरा बटे पहला होगा, है ना। तो हम LNG की जगह यहाँ पे लिख देते हैं ANG और बटे ANL। ठीक है, ANG बटे ANL। अब ANG का मान हमको दिया ही था, ठीक है, ANG का मान दिया था, तो लिखिए 7/6 बराबर ANG की जगह हम क्या लिखेंगे, ANG की जगह 1.5 लिख देंगे और यहाँ पे हो जाएगा ANL। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ANL। इसका तिरछा गुणा कराओ, इसको यहाँ लाओ। ठीक है, 7 को ANL की जगह लाओगे, ANL को 7 की जगह, और 6 का तिरछा गुणा 1.5 में, तो हो जाएगा ANL बराबर हो जाएगा 1.5 × 6/7। अब गुणा कर लो। ठीक है, 15 छक्के 90 मतलब 9.0 और बटे 7। तो इस प्रकार ANL का मान कितना आ गया, इस प्रकार ANL का मान हो गया 9/7। ANL का मान क्या हो गया, 9/7। हमसे यही पूछा था। ठीक है, किसको ज्ञात करना है, ANL को ज्ञात करना है। इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले समीकरण 1 बनाते हैं, 1/R1 1/R2 का मान, और इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं। इस प्रकार जो है हम ANL की गणना करते हैं। करिए इसको, ये सवाल का पूछा गया था, 14 नंबर सवाल पूछा गया है 2013 में, है ना। ये सवाल का पूछा गया है 2013 में। जल्दी से करिए इसको, पूरा फ्रेम आ रहा है, हो गया। ये 14 नंबर सवाल का आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, इस सवाल को पूछा गया है ये। चलिए ध्यान देते हैं, 15 नंबर सवाल क्या कहा है। सवाल को ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 15। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए। कह रहा है कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है कि उत्तल लेंस को, ठीक है, कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है कि उत्तल लेंस की वाई में फोकस दूरी 10 सेमी है, वाई में फोकस दूरी 10 सेमी है, इसे 4/3 अपवर्तनांक वाले जल में डुबो दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। ठीक है, वाई में फोकस दूरी 10 सेमी है, 4/3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दिए हैं। ठीक है, पूछ रहा है इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। तो चलिए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कांच का अपवर्तनांक भी दिया है, मतलब कांच का अपवर्तनांक NG, आगे कुछ नहीं लिखा है तो A लिख सकते हैं। ANG बराबर दे दिया 1.5, 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं। 1.5 को और क्या लिखा जा सकता है, 3/2। ठीक है, और क्या कह रहा है, वाई में फोकस दूरी दे दिया है। वाई में फोकस दूरी को FA अभी पीछे लिखे थे। ठीक है, फोकस दूरी एयर में है, वाई में फोकस दूरी दे दिया है 10 सेमी, वाई में फोकस दूरी 10 सेमी दे दिया है। जल का अपवर्तनांक दे दिया है ANW बराबर दे दिया है 4/3। ठीक है, ANW बराबर 4/3। हमसे पूछ रहा है कि जल में फोकस दूरी की गणना कीजिए, FW ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, FW। ये सवाल पूछा गया था कब, 2011। ठीक है, ये सवाल को पूछा गया है 2011 में। तो अब ध्यान देते हैं इस सवाल को। ठीक है, लिखेंगे वाई में फोकस दूरी, वाई में फोकस दूरी, है ना, वाई में फोकस दूरी क्या हो जाएगा, 1/FA। वाई में फोकस दूरी 1/FA, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ANG माइनस 1, और फिर हो जाएगा आपका 1/R1 माइनस 1/R2। अब 1/FA का मान 10 दे दिया था, यहाँ पे लिखेंगे 1.5 माइनस 1.0, पिछले सवाल की तरह है। ठीक है, फिर हो जाएगा 1/R1 और माइनस 1/R2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/10, और बराबर क्या हो गया, बराबर में आ गया 0.5, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। इसका गुणा कराएंगे नीचे तो 1/10 गुणे 0.5, और इधर हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10 का गुणा 5 में कराएंगे, 0.5 में तो हो जाएगा 5, 10 × 5 = 50, एक अंक बाद दशमलव लगाओगे तो 5.0, और बराबर क्या आ गया, बराबर आ गया 1/R1 माइनस 1/R2। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1, एकदम पीछे की तरह सवाल है। ठीक है, अब हम जल में फोकस दूरी निकालेंगे। क्या लिखेंगे, जल में
जल में फोकस दूरी, है ना, जल में फोकस दूरी। तो चलिए ध्यान देते हैं, जल में फोकस दूरी, जल में फोकस दूरी जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/F_W, 1/F_W। और यहाँ पे जरूरत होगी जल के सापेक्ष कांच की अपवर्तनांक की, क्योंकि जल में कांच को डुबो रहे हैं, है ना, जल में किसको डुबो रहे हैं, कांच में, तो जल के सापेक्ष कांच की अपवर्तनांक की जरूरत है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे 1/R1 माइनस 1/R2। अब हमको निकालना पड़ेगा WNG, तो निकाल लेते हैं। WNG बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा बटे पहला यानी ANG, और बटे कितना आएगा ANW। ANG का मान दे दिया था 3/2, रख लो, आसानी है, ठीक है। यहाँ पे रख देते हैं 3/2, और ANW का मान दे दिया है 4/3। इस प्रकार WNG बराबर कितना आएगा, भिन्न को उल्टा करेंगे, 3/2 गुणे 3/4 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 9/8, ठीक है। WNG बराबर कितना आ गया, 9/8। अब यही WNG का मान उठा के यहाँ पे रखते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1/F_W बराबर WNG की जगह कर दिए 9/8 माइनस 1, और समीकरण 1 से यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। समीकरण 1 से जो है 1/R1 और 1/R2 का मान कितना आया था, 1/R1 माइनस 1/R2 का मान 1/5 है, ठीक है। कितना, 1/5, 1/5 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, अब बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, एलसीएम 8 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 9 माइनस 8 1 कम 8, और बटे 8 गुणे कितना, 1/5, ठीक है। 9 में से 8 घटाएंगे, 1/8 और गुणे 1/5, तो कितना आएगा, 1/F_W बराबर गुणा कर लो, 1/8 बच्चे कितना हो जाएगा, 1/40। अथवा हम क्या कर सकते हैं, भिन्न को उल्टा कर देंगे, F_W बराबर कितना आ जाएगा, F_W बराबर आ गया 40 सेमी। F_W बराबर कितना आ गया, 40 सेमी। इस प्रकार जो है जल में उस लेंस का अपवर्तनांक कितना आया, 40 सेमी। ये एक घटना और बताती है, ठीक है। देखेंगे 3 का भाग 4 में देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, लगभग 1.33 आएगा, यही आएगा ना, 1.33। तो अब देखिए कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है और जिस द्रव में डुबो रहे उसका अपवर्तनांक कम है, ठीक है। तो जब किसी कांच को किसी ऐसे द्रव में डुबो जिसका अपवर्तनांक कांच की अपवर्तनांक से कम हो, आ रहा समझ में, जब किसी कांच को किसी ऐसे द्रव में डुबोते हैं जिसका अपवर्तनांक कांच की अपवर्तनांक से कम होता है, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, द्रव में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो देख रहे हैं वाई में फोकस दूरी 10 सेमी थी, जो ही द्रव में फोकस दूरी आई वह कितनी आ गई, 40 सेमी। तो क्या कह रहा है, यदि किसी लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस की अपवर्तनांक से कम है, तो उसकी फोकस दूरी बदल जाएगी, लेकिन फोकस दूरी बढ़ जाएगी परंतु प्रकृति नहीं बदलेगी। यहाँ पर F+10 सेमी था, यहाँ पे F_W 40 सेमी था, यानी यहाँ पर भी लेंस उत्तल था, द्रव में भी या जल में भी लेंस कैसा है, उत्तल ही है। तो प्रकृति नहीं बदली, लेकिन उसका क्या बदल गया, उसका जो है फोकस दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है। इस चीज को लिखवा चुके हैं, है ना, इस चीज को हम क्या कर चुके हैं। तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी लेकिन प्रकृति वही रहेगी, है ना। सवाल का ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। करिए 15 नंबर सवाल, अगला देखते हैं 16। इस सवाल को कर लेंगे, 20 तक हम लगातार लगा देते हैं, 20 के बाद जो है जो सन में पूछे गए उसी सवालों को करेंगे, ठीक है। 20 तक हम पूरे सवाल करेंगे, उसके बाद जो सवाल सन में पूछे गए केवल उन्हीं को किया जाएगा। तो ये 15 नंबर हो गया, मिटाते हैं इसको। अगला 16 नंबर सवाल ध्यान देते हैं, सवाल को ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेमी तथा 30 सेमी है। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेमी तथा 30 सेमी है। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है ना, 1.5 है। यदि इस लेंस को वायु के सापेक्ष 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोकर रखा जाए तो उसकी प्रभावी फोकस दूरी, 1.6 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोकर रखा जाए तो उसकी प्रभावी फोकस दूरी की गणना कीजिए, ठीक है। उसकी प्रभावी फोकस दूरी की गणना कीजिए। लेंस कैसा है, उत्तल है ना। देखिए कौन सा नंबर सवाल था, ये 16 नंबर है ना। एक लेंस है जिसके पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या या तो दाहिनी ओर है इसलिए +15, ठीक है, और यह बाईं ओर है इसलिए कितना हो जाएगा, -30, ठीक है, -30। इसका अपवर्तनांक दे दिया है वायु के सापेक्ष 1.5 है। तो चलिए लिख लीजिए, R1 बराबर दे दिया है प्लस में 15 सेमी, है ना, और R2 बराबर दे दिया है माइनस में 30 सेमी। ANG दे दिया है, ANG कितना, 1.5
5। अब इस लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबो रहे हैं जिसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 1.6 है ना। वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है 1.6, मतलब ANL बराबर दे दिया है 1.6। हमको FL द्रव में फोकस दूरी की गणना करनी है। हमको क्या करना है, द्रव में फोकस दूरी की गणना कर लेनी है। सवाल ये भी 2011 में पूछा गया है, ठीक है। ये सवाल कब पूछा गया है 2011 में। तो क्या करेंगे हम, पहले देखो हमको सवाल में LNG की जरूरत पड़ेगी क्योंकि द्रव में डुबो रहे हैं, ठीक है। हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, LNG की। तो पहले LNG ही निकाल देते हैं। LNG निकाल लो, ज्यादा आसानी है। LNG बराबर क्या हो जाएगा ANG दूसरा बटे पहला, तो ANG बटे ANL। ANG का मान हो जाएगा 1.5 और बटे 1.6, ऊपर नीचे से दशमलव हटाओ 15 बटे 16। LNG का मान हमको पता चल गया है कितना, LNG बराबर हमारा आ गया है 15 बटे 16। अब हमको द्रव में फोकस दूरी ज्ञात करनी थी, तो लिखेंगे द्रव में फोकस दूरी, है ना। द्रव में फोकस दूरी फार्मूला लगाओ, 1/FL बराबर हो जाएगा 1/FL बराबर LNG माइनस 1 और फिर 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2। तो कितना आ जाएगा 1/FL बराबर हो गया, LNG का मान हम कितना रखेंगे 15/16, ठीक है। 15/16 माइनस 1 और फिर यहां पे हो जाएगा 1/R1 का मान हो जाएगा 1/15 माइनस 1/30 होगा, ठीक है। माइनस 1/30 हो जाएगा। तो कितना आएगा, यहाँ पे 16 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 15 माइनस 16 और बटे 16, और यहाँ पे आ रहा है 1/15 प्लस 1/30 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 16 में से 15 घटाएंगे माइनस 1/16 और गुणे इन दोनों का एलसीएम हो गया 30, 15 दूनी 30, 3 1 कम 3, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा ना। तो कितना आया माइनस 1/16 और गुणे 3/30। इसको काट देते हैं, 3 1 कम 30, 3 1 कम 3, 3 10 में 30। तो कितना आया 1/FL बराबर 1/FL आ गया माइनस 1/16 गुणे 1/10 गुणा कराओ 1/FL बराबर हो जाएगा माइनस में 1/16 का गुणा कराएंगे तो 160 हो जाएगा, ठीक है। 16 का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 160। अथवा हम लिख सकते हैं भिन्न को उल्टा करेंगे, FL बराबर कितना आ गया, FL बराबर माइनस में हो गया 160 सेमी, माइनस में कितना आ गया 160 सेमी। ध्यान रखिए क्या देख रहे हैं, जब किसी लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबो जिसमें द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा हो, तो जो लेंस है उसकी फोकस दूरी घट जाएगी और लेंस की प्रकृति बदल गई। उत्तल लेंस देख रहे हैं FL माइनस आया, मतलब यह प्रकृति में कैसा है, लेंस द्रव में जो है लेंस की प्रकृति कैसी हो गई, अवतल। क्यों, क्योंकि फोकस दूरी कैसी आई है, ऋणात्मक। तो क्या देख रहे हैं, अगर लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसमें द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो, तो लेंस की फोकस दूरी जो है घट जाएगी और लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। जो लेंस वायु में उत्तल था वह लेंस द्रव में कैसा हो गया, अवतल। जो लेंस वायु में उत्तल था वह लेंस द्रव में कैसा बन गया, उत्तल बन गया, ठीक है। उत्तल जो था लेंस बाहर वह अवतल हो जाएगा, अवतल लेंस कैसा हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। मतलब प्रकृति बदल जाएगी कब, जब द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा हो, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है, निवेद कर लगाओ इसको 16 नंबर। फिर अगला करते हैं, जल्दी करिए इस सवाल को। मिटाते हैं इस सवाल को, अगला ध्यान देते हैं। अगला नंबर 17 ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, है ना। कह रहा है कांच के द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की, सवाल को ध्यान से सुनेंगे, कांच के द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है, ठीक है। प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है जब लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबो दिया जाता है ना। जब लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबो दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी 104 सेमी हो जाती है। लेंस की वायु में फोकस दूरी, लेंस की
वायु में फोकस दूरी तथा द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है और लेंस की वायु में क्या ज्ञात कर लेनी है, फोकस दूरी। क्या क्या दिया है, वक्रता त्रिज्याएं दे दिया है। एक उत्तल लेंस है, एक कैसा लेंस है, द्विउत्तल है, जिसमें प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो है 32 है। यह दाहिनी ओर है इसलिए +32 हो गया, और यह हो गया बाईं ओर इसलिए कैसा हो गया, -32। ठीक है, पीछे बताए कैसे। इसका अपवर्तनांक दे दिया है ANG बराबर कितना दे दिया है, 1.5। किसी ऐसे द्रव में डुबो रहे हैं। ठीक है, द्रव में डुबोने के बाद जो फोकस दूरी आ रही है वो 104 आ रही है। फोकस दूरी कितनी आ रही है, 104 आ जाती है फोकस दूरी, है ना, 104 सेमी आ जाती है। तो हमको क्या क्या ज्ञात करना है, देखते हैं। R1 बराबर दे दिया है, R1 बराबर कितना लिखेंगे, प्लस में 32 सेमी, और R2 बराबर क्या लिखेंगे, माइनस में 32 सेमी। ANG बराबर दे दिया है 1.5, और फिर क्या दे दिया है, फिर दे दिया है लिक्विड द्रव में फोकस दूरी FL। ठीक है, द्रव में फोकस दूरी कितना दे दिया है, 104 सेमी। एक तो हमको वायु में फोकस दूरी यानी FA की गणना कर लेनी है, और दूसरी किसकी गणना है, उस द्रव की अपवर्तनांक की जिसमें इस लेंस को डुबोया गया है। ठीक है, उस द्रव की अपवर्तनांक की जिसमें इस लेंस को डुबोया गया है। तो ANL और FA ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे पहले, चलिए ध्यान देते हैं, वायु में फोकस दूरी है ना, वायु में फोकस दूरी। तो ध्यान दें, अब वायु में फोकस दूरी निकालेंगे, सूत्र क्या हो जाएगा, 1/FA बराबर, चूंकि वायु में अपवर्तनांक हमको पता है ANG -1, और फिर 1/R1 - 1/R2, 1/R1 - 1/R2, तो बराबर हो जाएगा ANG का मान 1.5 - 1.0, और फिर हो जाएगा यहाँ पे 1/32। R2 का मान माइनस रखेंगे, एक माइनस यहाँ पे है तो प्लस हो जाएगा, 1/+32 हो जाएगा। घटाएंगे तो हो जाएगा 0.5। चूंकि हर समान है, अंश को जोड़ दो, तो 1 1 2 हो जाएगा, 2/32 लिखेंगे, काट देंगे, 1 कितना आ जाएगा, 16। दशमलव हटाओ तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आएगा, पहले 0.05 बटे कितना आ रहा है, 16। दशमलव हटा देते हैं, 5/160, 10 का ऊपर नीचे गुणा करा दिए, 10 का क्या कर दिए, ऊपर नीचे गुणा। अब काट देते हैं 5 से, 5 1 कम 5, और यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15। ठीक है, एक बच गया 10, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, 1/FA बराबर 1/32 आ गया। अथवा हम क्या लिख सकते थे, अथवा हम लिख सकते थे FA बराबर 32 सेमी। मतलब इस लेंस की जो है वायु में फोकस दूरी कितनी है, 32 सेमी है ना। इस लेंस की वायु में फोकस दूरी कितनी है, 32 सेमी। सवाल कब पूछा गया था, 2010 में। सवाल कब पूछा गया है, 2010 में। वायु में फोकस दूरी कितनी आ गई, 32 सेमी। ठीक है, वायु में फोकस दूरी हो गई 32। अब हमको द्रव में फोकस दूरी निकालनी थी, द्रव में। तो द्रव में फोकस दूरी के लिए हमको LNG की जरूरत पड़ेगी, उसको पहले निकाल लो। ठीक है, तो LNG बराबर क्या हो जाएगा, ANG/ANL। ANG का मान कितना दिया था, 1.5। निकल पाएगा नहीं, क्योंकि ANL ज्ञात करना है, ना तो LNG ज्ञात है ना तो ANL। ठीक है, इससे निकल नहीं पाएगा, हमको वही चीज तो ज्ञात करनी है। ठीक है, इससे नहीं निकलेगा ANL। आगे देखते हैं, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। लिखेंगे क्या, द्रव में फोकस दूरी वह दिया था, द्रव में फोकस दूरी हमको पता है 104 सेमी। ठीक है, तो रख लेते हैं, लिखेंगे द्रव में फोकस दूरी। ठीक है, द्रव में फोकस दूरी क्या रखोगे, हो जाएगा 1/FL, और बराबर हो जाएगा LNG -1, और फिर हो जाएगा 1/R1 - 1/R2। 1/FL का मान रख दो, FL का मान कितना रखोगे, 104, तो हो जाएगा 104। LNG -1 को ऐसे ही रहने दो, LNG -1 को ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे लिखोगे 1/32। R2 का मान माइनस है, एक माइनस यहाँ पे है तो प्लस हो जाएगा 1/32। ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे LNG -1, और फिर इसको जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 जोड़ देंगे, 2/32 हो जाएगा, मतलब 1/16 आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया 1/104 बराबर हो जाएगा 1/16। आगे लिख लेते हैं, और यहाँ पे कितना आएगा, LNG -1। 16 का तिरछा गुणा कराओगे तो 16/104, और बराबर हो जाएगा LNG -1। 2 से काट दो, ठीक है, 2 से काटते जाओगे ना, तो 2 8 16 हो जाएगा, और 2 से इसको काटो, 2 5 10, 2 दूनी 4, 52 दूनी हो जाएगा, 2 चौके 8, और यहाँ पे काटोगे तो 26 हो जाएगा। फिर 2 से काटो,
2 हो जाएगा और फिर यहाँ पे कितना आएगा 13, कितना आ जाएगा 13। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नहीं आ रहा है तो सीधा 8 से काट सकते थे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, 2 बहुत छोटा हो रहा है तो सीधा काट दो 8 से। जब इसका 16 का तिरछा गुणा यहाँ पे कराएंगे, 16 का तिरछा गुणा यहाँ पे करा दिए, इसका गुणा यहाँ पे हो गया और इसका नीचे हो जाएगा 16/104। 8 से काट दो, 8 दूनी 16 और 13 अट्ठे 104। ठीक है, 13 अट्ठे 104 तो कितना आ गया 2/13 और बराबर हो जाएगा LNG -1। -1 को पक्षांतर करो तो हो जाएगा 2/13 -1। ठीक है, कितना हो गया 2/13 -1 और उधर क्या बच रहा है, उधर बच रहा है LNG केवल बच रहा है ना। अब चूंकि हम LNG को क्या लिख सकते थे, दूसरा बटे पहला लिख सकते थे, ANG/ANL लिख सकते थे, तो लिखेंगे आगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 13 का गुणा 1 में करा लेंगे। ठीक है, माइनस इधर आया है ना, माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा, ये क्या होगा -1 को इस तरफ पक्षांतर किए प्लस हो जाएगा तो 1 और 13 का एलसीएम हो जाएगा 13, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे 13 का गुणा करना पड़ेगा 13 और ANL की जगह हम क्या LNG की जगह लिखेंगे ANG और बटे ANG/ANL। अब 13 और 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15/13 और इधर हो जाएगा 1.5 और बटे ANL 1.5/ANL। अब ध्यान दो यहाँ पे 1.5 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 15। 1.5 से 15 10 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा 10 बार में। और इसका गुणा करा दो, कितना आया यहाँ पे लिख देते हैं, क्या आया है 10/13 बराबर आया है 1/ANL। 13 का गुणा यहाँ कर देंगे, ANL की जगह 10 को लाओ। देखो ANL बराबर क्या हो जाएगा 10 चला गया ANL के पास। ठीक है, 10 चला गया किसकी जगह, 10 चला गया ANL की जगह तो 10 हो गया, 13 का गुणा 1 में करा दिए तो ANL बराबर क्या हो जाएगा 13/10। ANL बराबर कितना आ गया 13/10। 10 का भाग 13 में देंगे तो पीछे से एक अंक बाद दशमलव, क्यों, क्योंकि 10 में एक ही जीरो है तो पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ANL बराबर कितना आ जाएगा 1.3। मतलब जिस द्रव में लेंस को डुबो रहे थे उसका अपवर्तनांक कितना आया 1.3 और इस लेंस की वाई में फोकस दूरी कितनी आई 32 सेमी। ये सवाल का जो है आंसर है। कौन से सवाल का 17 नंबर। जल्दी करिए इसको, अगला देखते हैं। फिर दिखाई दे रहा है पूरा इसमें। मिटाएं इस सवाल को। ठीक है, कौन सा नंबर सवाल था ये 17 नंबर था, जो कब पूछा गया है 2010 में। ये सवाल कब पूछा गया था 2010 में। मिटा देते हैं इसको, है ना। इस सवाल को क्या करेंगे मिटाते हैं। अगला देखते हैं। ध्यान रखिए ऐसे सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं, देख रहे हैं कितने साल से पूछा जा रहा है ये सब। ठीक है, अगला हम कौन सा देखेंगे 17 नंबर था, अगला 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब 18। ध्यान देते हैं 18 नंबर क्या कह रहा है, सवाल को सुनेंगे ध्यान से। कह रहा है कांच के एक पतले लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। ठीक है, कांच के जो है एक पतले लेंस की क्षमता कितनी है 5 डायोप्टर। जब यह एक जो है एक द्रव में डुबोया जाता है, कांच को जब एक द्रव में डुबाया जाता है तो यह 85 सेमी फोकस दूरी के अपसारी लेंस, अपसारी मतलब अवतल, ठीक है, कांच के एक क्या लिखिए 85 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के समान व्यवहार करता है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो द्रव का, ठीक है, द्रव के अपवर्तनांक की क्या करनी है गणना। समझ में आ रहा है। कांच की क्षमता दे दी है, जो लेंस है उसकी क्षमता दे दी है 5 डायोप्टर, इसको द्रव में डुबो रहे हैं। द्रव में फोकस दूरी कितनी हो गई -85। अवतल लेंस कह रहा है ना, तो फोकस दूरी कितनी है 85 सेंटीमीटर अवतल लेंस है ना। और यह एक अपसारी लेंस की भांति मतलब अवतल लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो द्रव के अपवर्तनांक की क्या करनी है गणना। द्रव के अपवर्तनांक की क्या कर लेनी है, द्रव के अपवर्तनांक की गणना कर लेनी है। ठीक है, देखो कह रहा है एक पतला उत्तल लेंस है, इसकी क्षमता दे दी है P बराबर 5 डायोप्टर, प्लस में दिया है मतलब उत्तल होगा।
ठीक है, इसको एक द्रव में डुबो दिए, है ना, इसको क्या कर दिए, एक द्रव में हम क्या कर दिए, डुबो दिए। इस द्रव में इसकी फोकस दूरी हो गई FL बराबर 85 सेमी अवतल, ठीक है, 85 सेमी अवतल या -85 लिख सकते थे, ठीक है। इसी के अपवर्तनांक की गणना कर ली है, इसकी अपवर्तनांक दे दिया है ANG बराबर कितना, 1.5। इसका अपवर्तनांक दे दिया है 1.5। तो चलिए देखते हैं, चूंकि हमको पता है P बराबर कितना दिया है, P बराबर दे दिया है 5 डायोप्टर, ANG बराबर दे दिया है 1.5, द्रव में फोकस दूरी दे दिया है FL बराबर 85 सेमी अवतल, ठीक है, 85 सेमी अवतल, या हम क्या लिखेंगे, FL बराबर लिखेंगे माइनस में 85 सेमी। हमको गणना किसकी करनी है, ANL की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है जी, ANL की गणना कर लेनी है। यह Y में फोकस दूरी दिया होगा PA, Y में क्षमता दिया है, यह क्षमता किसमें दिया है, Y में, तो PA कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, PA। ANL की भी गणना करनी है, ANL की क्या करनी है, गणना। अब हम जानते हैं चूंकि लेंस की क्षमता P बराबर क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता P बराबर सूत्र होता है 100/F, जब F किसमें आएगा, सेमी में। अगर 1/F लिखोगे तो मीटर लिखना पड़ेगा। लेंस की क्षमता बराबर सूत्र है 100/F, कब, जब F किसमें हो, सेमी में। तो निकालिए अब F बराबर क्या आएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या लिखेंगे, PA बराबर भी हो जाएगा ना, देखिए हम लिख सकते हैं PA बराबर कितना आ जाएगा, 100/FA, ठीक है, 100/FA। तो FA बराबर हो जाएगा 100/PA, 100/PA का मान कितना है, 5, ठीक है। तो FA बराबर कितना आएगा, भाग दोगे आ जाएगा 20 सेमी, ठीक है। FA बराबर कितना आएगा, 20 सेमी, क्योंकि F किसमें आना है, सेमी में। तो FA बराबर Y में फोकस दूरी पता चल गई, ठीक है। तो लिखेंगे Y में फोकस दूरी, चूंकि क्या जानते हैं सूत्र, 1/FA बराबर सूत्र बताए हैं क्या, ANG माइनस 1 और फिर 1/R1 माइनस 1/R2, ANG माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2, 1/FA का मान हो जाएगा 20 और ANG, ठीक है, ANG का मान रख देंगे 1.5 और माइनस 1.0। इसका तो मान पता नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो, 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा 1/20 और बराबर यहाँ पे आ जाएगा 0.5 और फिर लिखेंगे 1/R1 माइनस 1/R2। इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 1/20 गुणे 0.5 और फिर हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। 1/R1 माइनस कितना आ गया, 1/R2, गुणा करा दोगे 20 25 100 हो जाएगा, 10.0 लिख देंगे, एक अंक बाद दशमलव लगाकर, ठीक है। तो हो जाएगा 10.0 और इधर आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे द्रव में फोकस दूरी, द्रव में फोकस दूरी के लिए लिखते हैं द्रव में फोकस दूरी, ठीक है, द्रव में फोकस दूरी। तो कितना हो जाएगा, 1/FL, 1/FL। यहाँ पे द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक चाहिए होगा, अभी Y था तो Y की सापेक्ष कांच का दिया था, द्रव में डूबोगे तो द्रव की सापेक्ष कांच का चाहिए, LNG माइनस 1 और फिर कितना आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2, 1/FL का मान दिया था, FL का मान कितना आ जाएगा, -85, FL का मान -85 और यहाँ पे हो जाएगा LNG माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2 का मान कितना रखोगे, यहाँ पे दिया है समीकरण 1 से 1/10, ठीक है। कहाँ से लिख रहे हो, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। अब इसका गुणा कराओगे ना, यहाँ पे इसका गुणा करा देते हैं, 10 का तिरछा गुणा हो जाएगा 1 में, तो हो जाएगा 10/-85, ठीक है। और फिर यहाँ पे आएगा LNG माइनस 1, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 17 बचे 85, तो -2 आ गया 17, ठीक है, और बराबर हो जाएगा LNG माइनस 1। ये कितना था, 85 था ना, ध्यान रखेंगे 85 कटा है, तो अब -2/17, 1 को इस तरफ पक्षांतर करो, -2/17 और -1 इधर आएगा +1 बराबर LNG, ठीक है, बराबर LNG। अब 1 और 17 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा -2 + 17 और बटे 17। LNG की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, LNG बराबर हो जाएगा दूसरा बटे पहला, ANG बटे ANL, ANG बटे कितना
ए एन यल। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम फिर लिखेंगे ए एन जी और बटे कितना ए एन यल। अब यहाँ पे घटाओगे 17 में से 2 जाएगा 15 बटे 17 बराबर ए एन जी की जगह 1.5 और बटे ए एन यल। फिर 1.5 से 15 10 बार में कटेगा, कितनी बार में 10, तो हो जाएगा 10 बटे 17। ठीक है, 10 बटे 17 बराबर ए बटे ए एन यल। अब फिर क्या करोगे, 17 का तिरछा गुणा यहाँ पे कराओगे, 10 को ए एन यल की जगह, ए एन यल को 10 की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या आएगा ए एन यल बराबर हो जाएगा 17 तो चला गया 1 के पास और ए एन यल चला गया 10 के पास, 10 चला आया ए एन यल की जगह। ठीक है, 17 बटे 10 ए एन यल बराबर कितना आएगा, 10 का भाग दोगे पीछे से एक अंक बाद दशमलव, तो कितना आ गया ए एन यल बराबर 1.7 आ गया। ठीक है, ए एन यल बराबर कितना आ गया 1.7। मतलब इस द्रव में जो है, इस द्रव की अपवर्तनांक कितनी है 1.7 है। द्रव की अपवर्तनांक कितनी आ गई 1.7 आ गई। ठीक है, करिए इस सवाल को। ये सवाल 18 नंबर है, 2012 में पूछा गया था। कब पूछा गया है सवाल, 2012 में पूछा गया है। ठीक है, 18 नंबर जो सवाल है कब पूछा गया है, 2012 में। जल्दी करेंगे इसको, अगला देखते हैं फिर। मिटा देते हैं 18 नंबर को। ठीक है, अगला 19 नंबर ध्यान देते हैं, मिटाते हैं इसको। अगला ध्यान दीजिए 19 नंबर सवाल के लिए, है ना। सवाल नंबर कौन सा कर रहे हैं, 19। ध्यान देते हैं 19 नंबर सवाल को ध्यान से सुनेंगे। कह रहा एक उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल मतलब द्विउत्तल, कह रहा एक उभयोत्तल लेंस से 100 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, उभयोत्तल लेंस से 100 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेमी की दूरी पर बनता है यदि लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 25 और 12.5 हैं। ठीक है, 25 सेमी और 12.5 सेमी है, तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल को ध्यान से समझिए। एक द्विउत्तल लेंस है, ठीक है, इससे 100 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी है। कितने सेमी दूरी पर वस्तु है, 100 सेमी की दूरी पर एक वस्तु है। ठीक है, जिसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब 20 सेमी दूरी पर बनता है। ठीक है, प्लस 20 दे रहा है ना, इसलिए जो है ध्यान दो 20 सेमी दूरी पर इसका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब, है ना। एक किरण को हम सी से गुजार देते हैं, जहां पे ये दोनों किरणें मिल रही है वहीं पे क्या हो जाएगा, 20 सेमी की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, इसके वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं R1 बराबर दे दिया है, R1 बराबर दे दिया है, वक्र पृष्ठ की त्रिज्या दे दी है R1 बराबर 25 सेमी। ठीक है, ये तो बाईं ओर है, दाईं ओर है इसलिए प्लस हो गया। और R2 का जो मान दिया है वह 12.5 दिया है, R2 बराबर माइनस में हो जाएगा 12.5 सेमी। R2 बराबर कितना दे दिया है, माइनस में 12.5 सेमी। हमको पूछ रहा है इस लेंस का अपवर्तनांक AMG जो है क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, लेंस का क्या ज्ञात करना है, लेंस का अपवर्तनांक ज्ञात कर लेना है। ठीक है, लेंस का क्या ज्ञात कर लेना है, अपवर्तनांक। तो चलो देखो क्या दे दिया था, वस्तु की दूरी दे दी है, तो वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक लिखते हैं, U बराबर हो जाएगा -100 सेमी। V चूंकि प्लस दिया था, ठीक है, V बराबर वास्तविक प्रतिबिंब कहा है, प्रतिबिंब कैसा कहा है, वास्तविक, और प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो दाहिनी ओर ही बनेगा, इसलिए V का मान प्लस हो जाएगा। दाहिनी ओर दूरियां धनात्मक होती हैं, V बराबर हो जाएगा प्लस में 20 सेमी, और दे दिया है R1 बराबर दे दिया है 25 सेमी। R1 कितना दे दिया है 25, R2 कितना दे दिया है, R2 हमारा दे दिया है 12 माइनस में 12.5 सेमी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25/2। ठीक है, 25 का आधा होता है 12.5 या 12.5, तो R2 को हम क्या लिख सकते हैं, -25/2। अब पहले लेंस सूत्र लगा के फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम पतले लेंस का जो सूत्र था 1/f बराबर n-1 उसका प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, जो ज्ञात करना है वह क्या है, ज्ञात हमको ANG करना है। ज्ञात हमको क्या कर लेना है, ज्ञात जो हमको है ANG कर लेना है। तो सवाल पे ध्यान देते हैं, पहले हम लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे लेंस सूत्र से। ठीक है, लेंस सूत्र से, सूत्र क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, फोकस दूरी ज्ञात करिए तो v का मान दे दिया है 20 और u का मान -100 दिया है, माइनस माइनस रखेंगे +100 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा,
100। अब एलसीएम कितना हो गया, 100 हो जाएगा। 20 का पहाड़ा 5 बार करेंगे और 100 का पहाड़ा 1 बार करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 6/100, 2 से काट दो, 2 3 6 और 50 दूनी 100। किसके बराबर आ रहा है, 1/f बराबर। अथवा में हम क्या लिख सकते हैं, भिन्न को उल्टा कर देंगे, f बराबर हो जाएगा 50/3 से भी। हमको क्या पता चल गई, फोकस दूरी पता चल गई, ठीक है। फोकस दूरी पता चल गई, पतले लेंस के सूत्र से हम लगाएंगे, पतले लेंस पर अपवर्तन के सूत्र से, पतले लेंस के अपवर्तन सूत्र है ना, पतले लेंस के अपवर्तन सूत्र कौन सा, 1/f बराबर हो जाएगा n-1 और फिर हो जाएगा ANG कहिए या n कहिए, बात एक ही है, ठीक है। n कहिए या ANG दोनों एक ही बात है ना। 1/r1 माइनस 1/r2 कर लेंगे, 1/r1 माइनस कितना कर लेंगे, 1/r2। फोकस दूरी हमको पता चल गई है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1/50/3, ठीक है, 1/50/3 और इधर हो जाएगा n-1। r1 की जगह रखेंगे +25 और माइनस r2 की जगह -25/2 रख देते हैं, आसानी होगी, ठीक है। तो माइनस माइनस जब करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और लिखेंगे 25/2, बंद कर देते हैं। अब तो 3 ऊपर चला गया, हो गया तुम्हारा 3/50। 3 कहाँ जाएगा, भिन्न जब उल्टा होगी तो 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 3/50 बराबर n-1 और यहाँ पे हो जाएगा 1/25 और प्लस यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, 2/25 हो जाएगा। तो आ गया 3/50 और फिर n-1, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 25 और 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। 2 और 1 को जोड़ दिए कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 3/50 बराबर यहाँ पे आया है 3/25 और फिर क्या हो जाएगा n-1। 3 से 3 कट जाएगा, 25 से 50 कितनी बार में कट गया, 2 बार में, ठीक है। 25 से 50 कितनी बार में कट गया, 2। तो 1/2 बराबर हो जाएगा n-1। 1 को पक्षांतर कर देते हैं तो 1/2 + 1 बराबर किसके, n के। 2 का गुणा कराएंगे तो 1 + 2/2, ठीक है, /2 बराबर किसके, n के। n बराबर 2 और 1 जोड़ देंगे 3/2, भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 1/1.5 आ जाएगा। मतलब इस लेंस का जो अपवर्तनांक है वह कितना आया, वह लेंस का अपवर्तनांक आ गया 1.5। इस प्रकार ये जो है 19 नंबर सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। 19 नंबर सवाल का क्या हो गया, ये आंसर हो गया, है ना। करिए इसको जल्दी से, फिर एक और बता देते हैं। जल्दी करिए इस सवाल को, कौन सा सवाल है ये, 19 नंबर है ना। 19 नंबर तक के हम सवाल कर लिए हैं। अब इसके बाद वही सवाल करेंगे, 20 एक और लगा देते हैं, उसके बाद वही सवाल करेंगे जो सन में पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी इतने तरीके के सवाल बता दिए गए, आप अपने से कर सकते हैं, ठीक है। तो 19 कर लो, फिर आगे देखते हैं, जल्दी करिए 19।